महाभारत के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होगी और उन कहानियों को सुनने के बाद में आपके मन में कई तरह के सवाल भी आते होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों भीष्म पितामह ने शादी नहीं की थी, आखिर क्यों उन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया था। महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। भीष्म पितामह को कई लोग देवव्रत के नाम से भी जानते हैं। उनका असली नाम ही देवव्रत था और उनके पिता शांतनु महाराज थे। देवव्रत शांतनु और माता गंगा के पुत्र कहलाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा जताई थी और इसके बाद में गंगा ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी भी बात के लिए रोकेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने देवी गंगा की यह बात मान ली थी और इसके बाद में दोनों का विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद में गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती वह उस संतान को तुरंत ही नदी के अंदर बहा देती थी। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते थे क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे और इसी तरह से कई वर्षों तक चलता रहा। देवी गंगा ने शांतनु के 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, लेकिन जब 8वीं संतान को देवी गंगा नदी में बहाने लगी तब शांतनु का सब्र टूट गया और उन्होंने उनको रोक लिया। तब देवी गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आप अपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ रहे हैं। अब ये संतान आपके पास ही रहेगी और मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रही हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों देवी गंगा ने शांतनु को वह संतान दे दी और इसके बाद में उनको छोड़कर चली गई। शांतनु और देवी गंगा की जो 8वीं संतान थी वे ही देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको आज हम भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद में एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे, जहाँ पर उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिनका नाम सत्यवती था और वे निषाद कन्या थी। महाराज शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए और इसके बाद में सत्यवती के पिता धीवर के पास में जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। जब शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो निषाद बोला कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करवाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र ही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। अब महाराज शांतनु निषाद की इस बात को सुनकर चुपचाप हस्तिनापुर वापस लौट जाते हैं, लेकिन अपने पिता से प्रेम करने वाले और परम सेवक देवव्रत को इस बात का पता चलता है तो वे सत्यवती के पास में जाकर भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी भी विवाह नहीं करेंगे और जो संतान सत्यवती से उत्पन्न होगी उसी को हस्तिनापुर का राजा घोषित करेंगे। पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवव्रत इस तरह की भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं। जब शांतनु को इस बात का पता चलता है तो वे अपने पुत्र को आशीर्वाद के रूप में एक वरदान देते हैं कि तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता, यानी कि इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। इसीलिए तो महाभारत के युद्ध में भी जब भीष्म पितामह को इतने सारे तीर लगते हैं, इसके बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हो पाती है और अंत में वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।